हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं प्रयागराज में महाकुंभ नगरी में हूं और मैं इस समय सेक्टर 18 में हूं। तो जहां पर देखिए, ये बौद्ध महासभा के द्वारा भी यहां एक खालसा लगाया गया है, शिविर लगाया गया है, और ये हिमालयन बौद्ध सेवा संस्थान के द्वारा। तो चलते हैं इसमें, और जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, तो देखिए कुंभ नगरी को कितना महत्व देते हैं। उन लोगों ने भी इस महाकुंभ को अपने रंग में रंगा है। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको यहाँ की कुछ झलकियाँ दिखलाते हैं। सबसे पहले यहाँ जो मुख्य प्रवेश द्वार है, वहाँ सबसे बड़ी आप भगवान बुद्ध की प्रतिमा देखने को मिलेगी। ये मुख्य प्रवेश द्वार है। तो चलते हैं अंदर, इसकी हम आपको दिखाते हैं। चलते हैं अंदर, आपको यहाँ की कुछ जो झलकियाँ हैं वो आपको दिखलाते हैं। ये देखिए, बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा की यहाँ तस्वीर लगी हुई है। तो दोस्तों देखिए, ये बौद्ध महासभा के द्वारा, जो हिमालयन बौद्ध महासभा है, उसके द्वारा यहाँ ये खालसा लगाया गया है, शिविर लगाया गया है। और यहाँ बौद्ध से संबंधित जो एक प्रदर्शनी है वो भी लगाई गई है। तो ये देखिए, कुछ तो एक हमारा एक विशेष वर्ग ऐसा है कि वो हिंदू होकर के भी हिंदू धर्म को टारगेट करता है और अपने आप को बौद्ध कहते हैं। और ये एक बौद्ध ये हैं, इनमें और उनमें आप खुद ही देख लीजिए कितना फ़र्क है। इन्होंने किस तरह से इस महाकुंभ को तरहीज दी है। तो धन्य है इन हिमालयन बौद्धिस्टों को। एक विश्व हिंदू परिषद के द्वारा शिविर लगाया गया है, तो मैं उस शिविर में चलता हूं, और ये सेक्टर 18 में है। तो चलते हैं। ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं मुख्य प्रवेश द्वार, और ये कल्प वृक्ष द्वार है, इस द्वार के पास में है। तो ये आप देखिए, क्योंकि वैसी व्यवस्था और ये देखिए यहाँ, हाँ, यहीं स्टॉल लगा हुआ है। ये श्री राम जन्मभूमि का मॉडल। और ये अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के ये पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। तो दोस्तों कि आप मुख्य प्रवेश द्वार से जैसे ही प्रवेश करेंगे, तो इधर देखिए आपको ये मंदिर देखने को मिलेगा। और विश्व हिंदू परिषद के द्वारा ही यहाँ पर ये मॉडल राम मंदिर अयोध्या के मॉडल यहाँ वितरित किए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं। परचेज आप कर सकते हैं यहाँ से।
दोस्तों देखिए, आप वहाँ से विश्व हिंदू परिषद कार्यालय जब प्रवेश करते हैं तो उसके बाद आपको पत्रकार वार्ता कक्ष मिल जाएगा और यहाँ विश्व हिंदू परिषद प्रचार विभाग, ये सामने आप, और ये विश्व संवाद केंद्र। और दोस्तों ये काफ़ी बड़े क्षेत्र में है। चलते हैं आज हम, और यहीं पर ये झंडे वाला देवी मंदिर के द्वारा ये चाय वितरित की जा रही है। तो देखिए दोस्तों, ये विश्व हिंदू परिषद जो शिविर है एक, ये बहुत बड़े क्षेत्र में है, कई किलोमीटर के क्षेत्र में है। तो ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये झंडे वाला मंदिर दिल्ली के द्वारा संचालित ये चाय के प्रसाद वितरित किया जा रहा है, चाय और टोस्ट। और यह पूरे महाकुंभ में कम से कम ये 30-40 स्टॉल लगाए गए हैं। आपको पूरे मेले महाकुंभ में ये स्टॉल नज़र आ जाएंगे। आप यहाँ फ्री चाय वितरित और टोस्ट वितरित प्रसाद के तौर पर की जा रही है माँ झंडे वाला मंदिर दिल्ली के द्वारा, करोल बाग के द्वारा। तो इस काउंटर पर एक मैडम है, उनसे हमने कुछ जानकारी हासिल की, तो वो हम आपको दिखलाते हैं। संत महासंत शंकराचार्य जी भी जो है इसके बारे में कुछ नहीं कह पाए, तो हम क्या कह पाएंगे। हम केवल इतना कह सकते हैं कि जिस प्रकार खाने में जब तक आप खुद स्वाद करके नमक कितना है, कम है, ज़्यादा है, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, खुद नहीं बता पाएंगे कि नमक का फ्लेवर कैसा होता है, ऐसे ही महाकुंभ को जब तक आप खुद फ्लेवर नहीं लेंगे, खुद एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, तो कोई आपको बता नहीं सकता। इसका जो आनंद है वो आपको हर व्यक्ति के चेहरे पे दिखेगा। जब वो स्नान से निकले और आए, उनके चेहरे पे दिखेगा। और ये यूनिवर्सल है, आपको हर इंसान में देखने को मिलेगा कि वो कितने यहाँ पे आके आनंदित हो जाते हैं, चाहे दुनिया भर की कितनी भी परेशानियां वो खत्म हो जाएं। और यहाँ पे जो VHP का कैंप लगा हुआ है, ये इतना बढ़िया लगा हुआ है, यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। रात के 3-3 बजे भी हमने लंगर बांटे हैं, 22 बसों को खाना खिलाया है जो 1 बजे के बाद आई हैं, 1 और 5 के बीच में आई हैं। तो यहाँ पे किसी भी, ये देखिए, ये प्रसादे की चाय आपको पूरे समय मिलेगी। और इस प्रसादे का जो, ये भी झंडे वाला माँ का प्रसादा है। पूरे कुंभ के क्षेत्र में कम से कम 20-25 15-16 जगह तो है ही हमारे ये प्रसादे की दुकान है, और वहाँ पे बांट रहे हैं। और जो एक पी लेता है, आप पूछेंगे वो दूसरा भी पीना चाहेगा, तीसरा भी। आप खुद ही कह रहे थे। तो इस तरह की सुविधाएं हैं जो भक्तों ने ही खुद लगाई हैं, क्योंकि वो इस क्षेत्र में और सनातन में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, और वो आपको मिलेगा। जो विश्वास का फल होता है ना, वो पूरी तरह से मिलता है, और उसको हमारी शब्दों में व्यक्त नहीं किया जाता सकता। वो केवल और केवल उसका अनुभव करके आप कोई समझ पाएगा। और इस चीज को हम सबको बोलेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हम महाकुंभ आएंगे। अब तो बाहर की यूनिवर्सिटीज़, ऑक्सफोर्ड की यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे आके स्टडी कर रही है, हम उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और लोगों को समझ में आ रहा है कि महाकुंभ और सनातन की इसी प्रकार की हर प्रकार की चीज़, हर प्रकार के जो इस तरह के कार्यक्रम है, उनमें कुछ ना कुछ अद्भुत है जो आपको आध्यात्मिक रूप से, जैसे आपकी गाड़ी सर्विस होने जाती है और आप अपनी शरीर को जिम में सर्विस करने भेजते हैं, या आपको आत्मा को सर्विस करके भेजता है वापस। तो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बार इसका अनुभव जरूर लें। ये महाकुंभ है, 144 साल बाद आने वाला, इसका अनुभव जरूर करें। जय माता नाम जी, हमारा नाम कनु प्रिया है और हम दिल्ली से हैं। जितने थे सारे सबसे पहले तो ये देखिए, विश्व हिंदू परिषद शिविर में ये गौमूत्र से और जो गोबर से जो बनाए हुए जो आइटम हैं, वो यहाँ ये आपको देखने को मिलेंगे। ये देखो, गोबर से उपले, कंडे और जो भी औषधियाँ बनाई जाती हैं, वो यहाँ आप देख सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। ये धूप बत्ती, अगरबत्ती जो भी है, ये सब गौमूत्र और गोबर से बनाए हुए पदार्थ हैं।
दोस्तों ये महाकुंभ कम से कम 40 या 50 किलोमीटर के क्षेत्र में है। आप इसको यहाँ एक हफ्ते में भी नहीं घूम सकते हैं। अगर ये आप यहाँ आते हैं तो आपको काफ़ी दिन यहाँ गुजारने पड़ेंगे। जब आप एक एक सेक्टर देख पाएंगे तो बहुत ही अद्भुत, और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ मेला है। तो यहाँ आप एक बार अवश्य आइए और इस महाकुंभ का आप आनंद लीजिए। इस समय हम दोस्तों अन्नपूर्णा भोजनालय विश्व हिंदू परिषद का जो शिविर है उसमें आए हुए हैं, और ये आप यहाँ देख रहे हैं इस तरह से ये टेबल और ये कुर्सियाँ वगैरह लगी हुई हैं। आप यहाँ भोजन कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम भी कुछ भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन प्रसादी पाते हैं। तो दोस्तों हमने ये भोजन प्रसादी ले लिए। इसमें हमें खीर, छोले और ये कड़ी चावल और रोटी। तो इस भोजन प्रसादी को पाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। विश्व हिंदू परिषद है उसके शिविर में हमने आपको दिखलाया। शिविर में जाकर के तो यहाँ गाय के गोबर से और मूत्र से जो भी प्रोडक्ट है वो बनते हैं वो भी दिखलाया, और भोजनशाला भी। तो ये बहुत बड़े क्षेत्र में है। लेकिन आपको एक बात बतला दूँ, यहाँ रुकने की व्यवस्था है, लेकिन ये नहीं है कि आप एक दिन 2 दिन रुक सकते हैं। आप आइए और सुबह आइए, अपना नहाना धोइए, विश्राम कीजिए, और जो भी सवा कक्ष में जो भी कार्यक्रम होते हैं आप उनको अटेंड करिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ नाइट में नहीं रुकने दिया जाएगा, फिर आपको वापस यहाँ से जाना होगा। इसलिए यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इतना ही है, आप यहाँ आइए, नहाइए धोइए, फ्रेश होइए, और यहाँ भी जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें शामिल होइए। और यह सभागार है, जो भी वक्ता आते हैं इसमें अपने प्रवचन करते हैं, और यहाँ पर जो भी कलाकार आते हैं इसी हॉल में कार्यक्रम करते हैं। तो अभी मैं यहाँ कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा है। मुझको बोला गया है कि आप 1 बजे के बाद आएंगे तो आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो इस विश्व हिंदू परिषद के शिविर में अगर आप पहुँचते हैं तो सबसे पहले आपको ये प्रवेश द्वार में घुसते ही ये उल्टे हाथ पर आपको ये रामानुजाचार्य का वो स्टेचू मिलेगा ऊपर। और ये स्टेचू की खासियत है ये कि ये चारों तरफ मूव कर रहा है। आप जिधर भी खड़े होंगे आपको इनके दर्शन मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ दिन पे दिन श्रद्धालुओं का भीड़ बढ़ती जा रही है, और जिस दिन ये 28-29 तारीख जो है, 29 तारीख को मौनी अमावस्या के दिन तो यहाँ स्थिति बहुत ही ख़राब रहेगी भीड़ की वजह से। तो आपको काफ़ी पैदल भी तो मैं इस समय त्रिवेणी संगम पर हूँ। तो मैं आगे आपको नहीं दिखला सकता क्योंकि वहाँ लेडीज़ वगैरह सभी नहाती हैं। तो मैं फिर भी आपको उस दूसरी तरफ आपको दिखाता हूँ। वहाँ VIP घाट है, लेकिन दूर से ही दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ तक नदी पार करके जाना पड़ेगा। तो दोस्तों इस समय हम त्रिवेणी संगम आ चुके हैं, और ये आप देख रहे हैं नज़ारा। तो देखिए दोस्तों, इस तरफ जो आपको दिखाई दे रही है ये गंगा रिवर है। और मैं क्योंकि पहले वो सामने आपको नज़र आ रहा है वो किला है, उधर आपको मेन संगम त्रिवेणी उधर है, और ये सामने आप जो दिखाई दे रहा है अभी मैं जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको वो ब्रिज दिखाई दे रहा है, वो नैनी ब्रिज। उधर से यमुना नदी आ रही है, तो यहाँ से यमुना नदी और ये गंगा नदी का संगम, और इससे आगे जो ये धारा जा रही है ये गंगा और यमुना का संगम होने के बाद ये धारा आगे जाती है।
ये मैं जूम करके दिखला रहा हूँ आपको नैनी ब्रिज दिखाई दे रहा होगा। तो ये सामने ये संगम स्थल हो, आगे बढ़ते हैं तो ये सामने ये गंगा जी आगे बढ़ती हैं, तो ये दूर दूर तक आपको वही तीर्थ यात्री यहाँ स्नान करते हुए नज़र आएंगे। और दोस्तों हवा यहाँ बहुत तेज़ चल रही है और ये सारी बोटें आप देख रहे हैं, ये बोट राइड कर रहे हैं तीर्थ यात्री। और यहाँ बहुत ही अच्छा अनुभव रहा मेरा यहाँ संगम पर आने का, और बहुत ही यहाँ ज़्यादा भीड़ है संगम पर। तो दोस्तों ये करीब मेला 50 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है, और मैं जहाँ रुका हुआ हूँ वो सेक्टर 16 है, और यहाँ से करीब वो 8 किलोमीटर दूर है। सुबह 8 किलोमीटर मैं पैदल चल के आया हूँ, और यहाँ से फिर मुझे 8 किलोमीटर पैदल चल करके जाना है। तो चलते हैं, और अब मैं आपसे विदा लेता हूँ, और मैंने आपको ये संगम दर्शन कराए। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ इस कुंभ नगरी में, और मैं आपको दिखाता रहूँगा और भी कुंभ नगरी के दृश्य।